औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, मैं हूं शाहिद चिश्ती। आप देख रहे हैं पाकिस्तान फूड सीक्रेट, आपका अपना चैनल। नाज़रीन, आज हम आलू के कटलेट या बाज़ लोग उसको कटलेट्स कहते हैं, बाज़ लोग उसको चिप्स कहते हैं, बहुत से इसके नाम हैं और आलू को खाने के तरीके हैं। तो आज हम कटलेट बना रहे हैं। उसके ऊपर आलू के ऊपर बेसन लगा के बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। लेकिन उसके अंदर जो एक पॉइंट होता है वो ये है कि हमने आलू को काट के पानी के अंदर डिप करके रखना है और डिप करके रखने के बाद उसको हमने बाहर निकाल लेना है 5 मिनट के बाद। उससे वो आलू की जो अंदर लेस होती है, जिसकी वजह से जो उसके ऊपर बेसन जो है वो टिकता नहीं है और बेसन ऊपर से उसका फूलता नहीं है, यानी कटलेट जो है वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे ढोल होता है। तो इस तरह के बनाने के लिए वो उसका जो लेस होती है आलू की वो ख़त्म करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार और कितने देखने में शाइन उसकी बनेगी और दिल करेगा कि बंदा खाता जाए, मेहमान आ जाएं उनको गर्म गर्म निकाल के खिलाते जाएं, बच्चे स्कूल से आ जाएं उनको खिलाते जाएं। घर के अंदर खुशियों का माहौल बनाने के लिए आप उसको फ्राई करते रहें और खुद भी खाते रहें और बच्चों को खिलाते रहें। आए नाज़रीन, कैसे बनाना है मैं आपको तरीका बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये हमने आलू लिए हैं, इस तरह इनको छील लिया है और ये पानी के अंदर डिप पड़े हैं। तो इनको हम हाथ से ऐसे भी इसके कटलेट्स बना सकते हैं। ये देखें बड़े प्यार से, और तकरीबन इतना मोटा इसका होना चाहिए साइज़। ये देखें, इसको जो है वो हम इस तरह एक मशीन है उसके साथ भी हम ये देखें, ये हमने इसके कटलेट्स बनाए हैं, कटलेट्स बने हुए हैं। इनको हम लहदा निकाल लेते हैं इस तरह, ज़रा ये ड्राई भी हो जाएंगे। और ड्राई करने के बाद जो है इनको हम बेसन लगाकर फ्राई करेंगे। तो बेसन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये हम बेसन ले रहे हैं। बेसन जो है वो खालिस होना चाहिए। इसका तरीका ये है कि आप थोड़ा सा बेसन इस तरह चुटकी एक लेके मुंह के अंदर रखें और उसको खाएं। अगर थोड़ी देर बाद आपका मुंह कड़वा हो जाए तो समझे कि बेसन खालिस नहीं है। अगर आपका मुंह मीठा हो जाए, मीठा मीठा रहे जैसे कुदरती मिठास होती है बेसन के अंदर, तो फिर आप समझे कि वो बेसन सही है। बेसन के बाद जो हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसके ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद इसके अंदर अजवाइन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। आप ज़ीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी अजवाइन करनी है। अगर आप अजवाइन ज़्यादा डालेंगे तो यह याद रखिए कि फिर वो अजवाइन से वो सारा कड़वा हो जाएगा। तो अजवाइन जो है वो बड़ी अच्छी चीज़ है, तो इससे हाजमा भी दुरुस्त होता है। और ये इस तरह इसको पेस्ट हमने बनानी है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पेस्ट ज़रा भारी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ताकि आलू के ऊपर वो टिक जाए। इसको अब इसकी मिलाश करते हैं, मिक्स करते हैं इसको इस तरह। इसको तली से जो इसकी डलियाँ वगैरह होती हैं उसको इस तरह दबा देकर उसको ख़त्म कर लेते हैं। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप अपने चैनल पाकिस्तान फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें और दोस्त अहबाब को सेंड करें और बेल का बटन दबाएं ताकि मेरे नोटिफिकेशन जो नए आ रहे हैं, नई नई वीडियोज़ आ रही हैं, वो आप तक पहुंचती रहें। ये हमारी पेस्ट तैयार हो गई है, तो इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इसके अंदर हम ऑयल, कुकिंग ऑयल है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको गर्म होने तक इसका इंतज़ार करेंगे। नाज़रीन, हमने बेसन जो है वो हमने लिक्विड तैयार कर लिया था। इसके अंदर हल्का सा आप हल्दी का टच भी दे सकते हैं ताकि इसकी कलर शाइन आ जाए, या ये मैं थोड़ा सा फूड कलर जो है वो इसको अब इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर उसी वक्त फूड कलर इस्तेमाल करें तो फिर वो बेसन जो है वो सही तरीके से प्रॉपरली सही तरीके से उसने सॉफ्ट नहीं होना था।
یہ اس طرح اس کو آپ ڈپ کریں اور اس طرح اس کے اندر چھوڑتے جائیں، اس طرح ڈپ کریں، پلٹا کے ذرا اس کو اس طرح ہلا لیں، اس طرح یہ اس طرح آپ اس کو اس طرح پلٹائیں، جب بیسن اس کے ساتھ لگ جائے تو پھر آپ اس کو تھوڑا سا اس طرح اس کو اتار کے اس طرح آپ اس کو بناتے جائیں۔ ناظرین، جو آپ نے کٹلیٹس بنائے ہیں آلو کے، وہ ذرا خشک ہونے چاہیے، پانی والے نہیں ہونے چاہیے، ڈرائی ہونے چاہیے، تو اس کے اوپر بیسن بڑا اچھا ٹکے گا۔ یہ کلر جو ہم نے ڈالا ہے اس سے اس کے اندر شائن پیدا ہو گئی، اور کلر کے بجائے آپ ہلدی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر آپ زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں، مرچ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن وہ مرچ والے جو ہیں وہ بچے پسند نہیں کرتے، تو اس طرح یہ شائن یہ انشاءاللہ بہت پیاری نکل رہی ہے اور خوشبو بھی بڑی پیاری اٹھ رہی ہے۔ بیسن جو ہے وہ آپ اس سے زیادہ پتلا بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے کٹلیٹس جو ہیں یا کٹلیٹ یہ تیار ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے ہیں اور کتنے ماشاءاللہ بہت زبردست ان کی لک نکلی ہے۔ میرے پیارے ویورز، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا شکر ہے اس نے نعمتیں دی ہیں، اور الحمدللہ یہ دیکھیں یہ بہت پیارے بن گئے ہیں، ڈش آؤٹ کیا ہے۔ اس کو میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ بہت پیارے خستہ بنے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے شاہد چشتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔